आपको ये बात तो पता ही होगी कि किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम दो चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, एक तो उसकी एवरेज स्पीड, दूसरी उसकी एवरेज वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उस जर्नी में जो टाइम लगता है, दोनों के रेशियो से तो एवरेज स्पीड मिल जाती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उस जर्नी का करस्पॉन्डिंग टाइम के साथ जब हम रेशियो पता कर लें तो हमें जर्नी की एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें डायरेक्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे करके और फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि पूछे कैसे जाते हैं, वही आज हमको सीखना है। और चलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम हमसे पूछी जाती है, बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहला जो न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से है कि कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। ये रही वो स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में ये जो ओ है वो हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जितनी भी पोजीशंस हैं उन्हें हमने पॉजिटिव ट्रीट किया है, और लेफ्ट में जितनी भी पोजीशंस हैं उन्हें हमने नेगेटिव ट्रीट किया है। यहाँ पर ये जो क्यू पॉइंट है वो 240 मार्क वाला पॉइंट है, पॉजिटिव 240, और ये जो प्लस 360 मार्क पॉइंट है वो है हमारा पी, और आर क्या है माइनस 120 मार्क पॉइंट। ये हमें दे रखा है इस स्ट्रेट लाइन पर। अब पूछा क्या गया है कि एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है ओ से और ओ से पहुंचता है कहां, पी पर, विद इन 18 सेकेंड्स, और फिर पी से वो रिटर्न आ जाता है क्यू पर इन 6 सेकेंड्स। ये 6 सेकेंड्स क्या है, पी से क्यू तक रिटर्न आने में लगा टाइम। देन व्हाट आर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन गोइंग। पहले पार्ट में पूछा गया है ओ से पी तक के लिए, तो जब ऑब्जेक्ट ओ से पी तक जाएगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एवरेज स्पीड तो हमारी डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा। तो डिस्टेंस आप देख सकते हो कि ओ से उसने चलना शुरू करा और पी तक जब वो पहुंचेगा तो 0 मार्क से अगर वो प्लस 360 मार्क तक पहुंचता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 360। टाइम कितना लगा है इस प्रोसेस में, 18 सेकेंड्स, वो हमें गिवन है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। बात करें इसकी एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना होता है। तो जिस पाथ से वो जा रहा है वही स्ट्रेट लाइन इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का भी जो मैग्नीट्यूड है वो 360 ही होगा, और टाइम तो दोनों ही सिचुएशंस में सेम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम कौन सा डालना होता है, जर्नी में लगा टाइम। तो यहाँ से आप निकालोगे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो भी क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इसके साथ इसकी डायरेक्शन और अटैच करनी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, तो आप कह सकते हो ओ से पी की तरफ। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए जब हमने इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट किया तो ये जो हमारा एरो है वो किस तरफ आ रहा है, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो भी वेक्टर आएगा उसे हम कैसा लेने वाले हैं, पॉजिटिव। तो आप ये भी कह सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है इसकी, प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जर्नी है पहले ओ से पी तक और फिर पी से क्यू तक। तो एवरेज स्पीड के लिए तो फिर से आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पता करना है। ओ से पी तक हम देख चुके हैं कितना है, 360। फिर जब वो पी से क्यू पर वापस आएगा तो 40 प्लस 40 प्लस 40 मीन्स 120 मीटर उसे और वापस आना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 360 प्लस 120, और टोटल टाइम कितना लगेगा, 18 तो ओ से पी तक जाने का और 6 सेकेंड्स पी से क्यू तक आने का। तो 24 से जब आप डिवाइड करोगे इस 480 को तो फिर से हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 20 मीटर्स पर सेकेंड। और बात करें अगर एवरेज वेलोसिटी की, तो वहां पर हमें इनिशियल पॉइंट देखना होता है, अपना फाइनल पॉइंट देखना होता है। दोनों को फिर एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने के बाद हमें इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ पता करनी होती है, क्योंकि यही हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो होगा ओ से क्यू तक का डिस्टेंस, जो कि कितना है 240, और अपॉन में टाइम कितना लगेगा, टाइम जर्नी का सेम ही रखा जाता है, दैट इज 24 सेकेंड्स। 18 सेकेंड्स ओ से पी तक जाने के और 6 सेकेंड्स ये वापस आने वाले। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर से मैं आपको बता चुका हूं कि वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो उसकी डायरेक्शन होगी इनिशियल पॉइंट ओ से फाइनल पॉइंट किसकी तरफ, क्यू की तरफ। वरना आप ये भी कह सकते हो कि ये जो हमारा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड में है, तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड में वेक्टर आता है उसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी कैसी आ गई,
प्लस का 10 मीटर पर सेकंड। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पहले पार्ट में जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था बिना रिटर्न बैक आए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहे थे। तो आप देख सकते हो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट वापस आया फिर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है और टाइम तो दोनों में सेम है। तो डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है तो एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा ही आ रहा है। तो ध्यान रहे कि हर सिचुएशन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से बड़ी आएगी, केवल एक सिचुएशन को छोड़ करके, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो बिना रिटर्न बैक आए तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम भी आ सकते हैं। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। यहां पर ए और बी क्या है, दो कांस्टेंट वैल्यूज। ए हमारा है 8.5 मीटर और बी है हमारा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर टाइम भी सेकंड्स में है तो हमें इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी पता करनी है 2 सेकंड से 4 सेकंड्स के बीच में। तो एवरेज वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला तो पता ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने की अलग अलग टेक्निक्स हमारे पास हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट का पाथ दिख रहा होता है तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ देते हैं और उस लाइन की लेंथ पता करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको ऑब्जेक्ट का पाथ ऑफ मोशन ना दिखा करके आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम इक्वेशन दी जाए तो डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे निकालोगे, चेंज इन पोजीशन से। आप फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा दोगे, वो आपको क्या देगा, चेंज इन पोजीशन, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और अपॉन में क्या, टाइम टेकन। टाइम कैसे निकालोगे, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को घटाओगे तो आपको टाइम मिल जाएगा जर्नी का। अब ये जो हमारा इनिशियल टाइम है वो कितना है, 2 सेकेंड्स। फाइनल टाइम कितना है, 4 सेकेंड्स। तो हमारी जो जर्नी है वो तो 2 सेकेंड्स की है, लेकिन हमें इनिशियल टाइम पर पोजीशन और फाइनल टाइम पर पोजीशन भी पता करनी है। तो फाइनल टाइम मींस 4 सेकेंड पर पोजीशन कैसे पता की जाएगी, पॉलिनोमियल की हेल्प से। ये क्या है, हमारा पोजीशन का टाइम डिपेंडेंट पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम जैसे ही टाइम डालेंगे हमें पोजीशन मिल जाएगी उस टाइम पर। तो 4 सेकंड पर क्या निकल कर आएगी, 8.5 प्लस 2.5 इंटू में 4 स्क्वायर, और माइनस लगा करके क्या होगा हमारा इनिशियल पोजीशन। और मैंने इनिशियल टाइम पर पोजीशन निकालने के लिए किया क्या है कि जहां टी है वहां पर 2 डाल दिया है, डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ द जर्नी जो कितना है 2 सेकंड्स। तो जब आप चेंज इन पोजीशन निकालोगे तो ये प्लस के 8.5 से माइनस का 8.5 कट हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2.5 क्या बनेगा हमारा 40 में से ये हमारा क्या बनेगा 4 इंटू 2.5 10। तो 40 में से जब आप 10 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ द जर्नी 2 कितना आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने जो सेलेक्ट की है वो कुछ इस तरह से कि एक ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उस डिस्टेंस को वो 3 इक्वल पार्ट्स में कवर करता है। पहले पार्ट में उसकी स्पीड है u, दूसरे में है v और तीसरे में है w। तो मुझे इस जर्नी की एवरेज स्पीड पता करनी है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर सिचुएशन ऐसी हो जिसमें टोटल डिस्टेंस के n पार्ट्स कर रखे हों तो एवरेज स्पीड को हम किस तरह से निकालते थे, सारे पार्ट्स की डिस्टेंस को जोड़ दिया करते थे s1 प्लस s2 प्लस s3 टिल कहां तक sn, और फिर हर पार्ट का टाइम निकाल करके जो कि s1 अपॉन v1 s2 अपॉन v2 कुछ इस तरह से निकलता था, और सारे टाइम्स को जोड़ करके आप जर्नी का टाइम पता कर लें और जैसे ही आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगी एवरेज स्पीड। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो तीनों इक्वल पार्ट्स हैं इन तीनों की जो डिस्टेंस है वो है x। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो केवल 3 पार्ट्स तक ही चलेगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस के 3 पार्ट्स किए गए, तीनों इक्वल हैं तो तीनों को मैंने x मार्क कर दिया। और यहां पर पहले पार्ट का अगर टाइम निकालोगे आप तो आ जाएगा x अपॉन यू, दूसरे का x अपॉन v और तीसरे का क्या आ जाएगा x अपॉन w। ऊपर आप देखोगे ये जुड़ करके कितना हो जाएगा 3x, यहां से x हमारा कॉमन आ जाएगा, एलसीएम क्या बनेगा uv w। अब यहां पर आप देखोगे u से u कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर तो आएगा vw, दूसरे में क्या आएगा uw और तीसरे में क्या आ जाएगा uv। आप क्या देखोगे x से x कट जाएगा और ये uvw जैसे ही ऊपर जाएगा तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ u इंटू v इंटू w, और अपॉन में क्या uv प्लस vw प्लस w इंटू u। मैंने इन तीनों का ऑर्डर चेंज कर दिया है, uv को सबसे पहले लिख लिया है, उसके बाद vw और उसके बाद
u इंटू डब्ल्यू। ये क्या है? इस जर्नी की एवरेज स्पीड। ध्यान रहे, जैसा कि हमें फिगर में दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और वापस भी नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होंगे। तो यही हमारी एवरेज स्पीड है और यही हमारे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है। और स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि हमसे ये कह दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में कवर करता है। पहले पार्ट में उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और दूसरे पार्ट में उसकी स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस जर्नी की एवरेज स्पीड निकालो। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसी वाले फॉर्मूले को आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपका 2 ही पार्ट्स तक वैलिड होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस के 2 पार्ट्स किए गए हैं। वरना मैं आपको ये बात भी बता चुका हूं कि अगर टोटल डिस्टेंस के 2 इक्वल पार्ट्स किए जाएं, पहले में स्पीड v1 है, दूसरे में स्पीड v2 है, तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट निकल सकती है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 से। यहां 2 की जगह 2, v1 हमारा कितना है 54, v2 हमारा कितना है 46 और अपॉन में v1 प्लस v2 करोगे तो दैट वुड बी 100। तो आप क्या देखोगे, जब मैं इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो मैंने 2 को तो एज इट इज रखा, 54 में 10 का डिवाइड करा तो 5.4 बन गया, 46 में करा तो ये 4.6 बन गया। ये हमारा कितना हो जाएगा 10.8 और 10.8 का हमें मल्टीप्लाई करना है 4.6 से, और ये जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आएगा 49.68 और यूनिट क्या किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड इस जर्नी की निकल कर आएगी 49.68 किलोमीटर पर आवर जब ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में कवर करे। पहले पार्ट में स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में स्पीड क्या है 46 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रहे कि ये मैटर नहीं करता कि टोटल डिस्टेंस है कितनी है, वो 60 किलोमीटर ले लो, 120 किलोमीटर ले लो, 10 मीटर्स ले लो, डजंट मैटर। बस उस डिस्टेंस के 2 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए और दोनों में अगर स्पीड ये है तो एवरेज स्पीड हर सिचुएशन में यही निकल कर आएगी 49.68 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम हमसे पूछी जा सकती है और पहचान क्या है उस ऑब्जेक्ट के पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है कि उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है इट मींस उसके पास स्पीड या वेलोसिटी है। बिल्कुल इसी तरह से एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन, कि अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है तो समझ जाएं उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उससे रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। और अगर कुछ ना समझ आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।